हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब सब लोग ठीक होंगे। अजीब सा ही मौसम हो रहा है। रात को इतनी तेज बारिश हो रही थी और सुबह उठकर देखा तो बहुत तेज सी सी धूप निकली हुई थी। पौने 7 के लगभग का समय था। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, पता नहीं क्यों। नींद ना खुल तो गई थी पर उठने का मन नहीं हो रहा था। किचन में आते से ही सबसे पहले ड्यूटी होती है बच्चों को आज क्या पिलाना है, क्या देना है या क्या खिलाना है। तो आज ऐसा ही मैंने सोचा कि चलो हॉर्लिक्स का दूध बना देते हैं, काफ़ी दिनों से दूध नहीं पिया। और आटा लगा रही थी, इतनी देर में कानू महाराज उठकर आ गए थे बाहर। कभी कभी तो ये अपने आप से उठ जाता है, जिस दिन ये अपने आप उठता है ना बड़ा फ्रेश रहता है। और जिस दिन हम उठाते हैं उस दिन इसका मूड अजीब सा ही रहता है। अच्छे से रेडी हो जाएगा किसी दिन और किसी दिन तो बहुत परेशान कर देता है। बच्चों को दूध दिया और मलाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोनों के साथ ऐसा है, नहीं तो दोनों ना दूध पीने से बिल्कुल मना कर देते हैं। बहुत मुश्किल से तो दूध पीते हैं। मम्मी ने बनाया था घर पर पनीर। आपको पता है हमारे यहाँ पर घर में मतलब महीने में 2 बार घर पर पनीर बन जाता है। जब भी हम लोग घर पर घी बनाते हैं मलाई का तो पनीर बन जाता है। तो बच्चों के लिए पनीर भुर्जी बनाई, सिंपल सी, प्याज टमाटर डालकर, सिंपल बिल्कुल सिंपल सी। और पराठे वगैरह बनाकर बच्चों को रेडी किया। इसी बीच में कानू बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा कि मम्मा के हाथ से ही नहाना है। बीच में सब बंद कर कर उसको पहले नहलाने गई, जब तक उसके पापा ने उसको ड्रेस वगैरह पहनाकर रेडी किया। हम लोगों की सुबह के टाइम पे यही बॉन्डिंग रहती है कि ये आधा काम कर लेते हैं, आधा काम मैं कर लेती हूँ, तब जाकर हम लोग जल्दी से फ्री हो पाते हैं। और वैसे भी या तो फिर मुझे फिर जल्दी उठना पड़ता है, वैसे भी चाहिए कि दोनों की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी हो, तभी जाकर ये सब काम बहुत ईज़िली हो पाते हैं। फटाफट से दोनों को रेडी कर कर भेजा और आज मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी थी, नहीं तो मैं अगर 5 मिनट भी लेट जाती हूँ ना, तो फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं फिर से उठकर काम करूँ। तो जल्दी से स्कूल भेजकर उन लोगों को क्लीनिंग कर कर नहा कर हो गई थी रेडी। और चाय बनने के लिए रखी और दूसरी तरफ मैंने सब्जियाँ कट करने के लिए ले आई थी। बहुत दिन से मेरा ना प्याज़ वाली भिंडी खाने का मन हो रहा था। हमारे यहाँ पर बनती नहीं तो हम लोगों के लिए बनाई थी प्याज़ वाली भिंडी, बाकी लोगों के लिए बनाया था मैंने गिलकी की सब्ज़ी। और खाना-वाना बनाकर हो गई थी मैं फ्री। मैं आज जा रही हूँ हॉस्पिटल। कल गई थी तो मेरा हाँ मतलब मेरा काम नहीं हो पाया था, डॉक्टर्स ही नहीं मिले थे। डॉक्टर्स क्या नहीं मिले थे, बहुत ज़्यादा रश था, इतना था हमारे पास। अब आज जल्दी जा रहे हैं, थोड़ा सा 10 दिन ही बचा भी पूरा काम कंप्लीट कर कर घर का। अब मैं निकल रही हूँ, देखो आज मिल जाए डॉक्टर तो अच्छा है। बस डॉक्टर को दिखाने के लिए हम पहुँचे, नंबर लगाया, डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं निकला। पर बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रहा था तो वो भी सही नहीं रहता। 3-4 दिन के मेडिसिन्स दी, उसके बाद देखते हैं। वो सब दिखाकर वहाँ से हम लोग आ गए थे। घर आकर हम लोगों ने खाना-वाना भी खाया और उस टाइम पे फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं भूल गई थी। और उसके बाद मैं दूसरी बार फिर निकल गई थी इनके साथ मार्केट, क्योंकि हम लोगों को गणेश जी लेने जाना था, 1:30 बजे तक का मुहूर्त था। तो पहले हम लोगों ने नारियल का बूरा लिया क्योंकि हम लोगों के यहाँ प्रसाद में लगता है, किराने की शॉप से वो लिया। और उसके बाद में अब हम लोग आ गए थे इनके फ्रेंड की शॉप पर। पहले ही जब हम लोग हॉस्पिटल गए थे ना तभी हम ले लेते, बट भैया की शॉप ओपन नहीं हुई थी, इस वजह से। इतने सारे गणेश जी देखे ना, बड़े कन्फ्यूज़न हो रहा था इस बार तो, क्योंकि जिस साइज़ के हमको चाहिए थे उस साइज़ में बहुत सुंदर-सुंदर गणेश जी थे, बट समझ नहीं आ रहा था कि कौन से लेना है। बच्चे साथ रहते ना तो थोड़ा अच्छा रहता है, बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि ये वाले गणेश जी ले लो या ये वाले ले लो। फिर फाइनली हम लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर हमने गणेश जी लिए, उनको पैक करवा कर हम लोग ले आए थे घर, क्योंकि हम लोगों को 1:30 के पहले-पहले से घर लेकर भी आना था। घर में लेकर आने का भी मुहूर्त होता है। तो बस हम लोग जब गणेश जी लेकर आते हैं तो अपनी तरफ मुँह कर कर लेकर आते हैं। गणेश जी को लेकर आने के बाद में थोड़ी देर में कान्हा भी आ गया था, उसको भी खाना-वाना खिलाया। और जो हम गणेश जी को जहाँ पर अभी हम लोगों का जो इस बार का प्लान है डेकोरेशन करने का, उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, ये पाइप वगैरह से उसको एक मतलब एक ढाँचा-सा तैयार कर रहे थे। इसी के अंदर फिर हम लोग जो है डेकोरेशन करेंगे। हमने 1 दिन पहले से इसकी थोड़ी-मोड़ी सी स्टार्टिंग तैयारी कर दी थी। 2 बजे तक उसे कंप्लीट किया। सभ्या ने खाना-वाना खाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि आज शाम को फिर से हमें जाना था दादी के साथ में पूजा के लिए। बच्चों के लिए बनाना शेक बनाया, इनको भूख लग रही थी तो उन्होंने दाल राइस खाए। और बस मैं तो कोल्ड कॉफ़ी ले लेती हूँ, वही मुझे ठीक लगता है उसके साथ ही, नहीं तो मुझे थोड़ा-सा लो-लो फ़ील होने लगता है। आज है हरतालिका तीज, तो बस मैं रेडी। मैं तो फास्ट नहीं करती हूँ, बहुत सारे लोग तीज का फास्ट करते होंगे, मैं नहीं करती हूँ। मतलब हमारे यहाँ पर होता ही नहीं है, जो जो पहले से कर रहा आ रहा है शादी के पहले से, बस वो लोग करते हैं। दादी का फास्ट है, हमारा किसी का भी फास्ट नहीं है। तो बस मैं दादी को छोड़ने जाऊँगी अब जहाँ पर वो पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा का बहुत सारा सामान वगैरह रहता है तो उनसे इतना सामान वगैरह
सब ले जाते नहीं बनेगा, इसलिए तुम जल्दी से रेडी हो गई, सिंपल सी साड़ी वेयर कर ली, क्योंकि छोड़ने जा रहे थे और जगह सब दर्शन करते हुए आएंगे वो हम लोग। पता नहीं क्यों चेहरे पे बहुत टैनिंग हो गई, अब इसका कल उपाय करेंगे, इलाज करेंगे कल अब इसका। दादी भी रेडी थे, देखा थाली भी वगैरह भी तैयार थी, तो बोला चलते हैं, क्योंकि हम लोग को कुमाऊं तक जाना था। फिर हम लोगों ने सोचा था और जगह भी आज दर्शन करने चले जाएंगे जब रेडी हुए ही हैं। तो वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट थोड़ा सा निकलो तो स्टिल अच्छा लगता है। सभ्या भी गई थी और दादी भी गई थी, मतलब दादी को तुमको वहीं छोड़ना था, सामान ज्यादा था तो हम सभ्या को भी साथ में ले गए थे। वहां पहुंचे तो बस यहाँ पर बालू रेती के शंकर जी बनाए हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। देखा आपने, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाए। इस तरह से 3 जगह पर उन्होंने गणेश जी शंकर जी बनाए हुए थे और बहुत सारी लेडीज़ एक साथ बैठी थी। तो पहले अभिषेक वगैरह कुछ-कुछ होता है, तो ये फुलेरा बोल रहे हैं, ये जो ओ बोलते हैं, मतलब बोल रहे हैं बोलती हूँ मैं, सॉरी। ऊपर ये जो बंधा हुआ है ना, इसको फुलेरा बोलते हैं, तो इसके दर्शन करने चाहिए। तो बस यहाँ पर हमने 3 फुलेरा के दर्शन कर लिए। ऐसा मतलब दादी ने ही बताया, मुझे नहीं पता था पहले। कम से कम 5 फुलेरा के दर्शन करने चाहिए, तो 3 तो हमारे हो गए थे। हमने सोचा कि हम लोग घर के पास में बड़ा मंदिर है, वहाँ चले जाएँगे, बट फिर हमने सोचा वहाँ बहुत रश होगा, क्योंकि वहाँ पर पूजा होती है और मोहल्ले में गणेश जी बैठने की तैयारी चल रही थी। घर आए तो फिर इनसे बात की, तो हम लोग सब लोग आ गए थे गुप्तेश्वर। तो गुप्तेश्वर में ही हमको 5 फुलेरा मिल गए थे। यहाँ पर इस तरह से 3 जगह पर अलग-अलग बंधे हुए थे, और जो मेन गुप्तेश्वर महादेव है उनके ऊपर बने हुए थे। इनके ऊपर बहुत अच्छा श्रृंगार था कमल के फूल का। तो यहाँ पर 5 तरह की कुछ पत्तियाँ चढ़ाना होता है, तो वो मम्मी ने ये ना सब तैयारी कर हम लोगों को दे दी थी। सारी जितना मतलब जो भी हमें चढ़ाना है, यहाँ हमने चढ़ाया, और पीछे की तरफ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी फुलेरा बंधा हुआ था। तो वहाँ पर हम दोनों ने साथ में पूजा कर ली थी, क्योंकि अंदर बहुत रश था। तो ये चले गए थे बच्चों को लेकर बाहर, वहाँ बस मैंने अकेले ने पूजा की थी। बस बेलपत्र वगैरह यहाँ पर चढ़ाया। इन लोगों ने मतलब हनुमान जी के दर्शन किए, और नदी में इस बार देखिए बिल्कुल पानी नहीं है, जिस तरह से होना चाहिए हर बार जैसा रहता है वैसा। बस वहाँ से होते हुए फिर हम लोगों को खाना ज़िद करने लगा था बेकरी जाने का, मतलब डोनट खाना है। तो हम लोग इधर से निकले, तो ये गणेश मंदिर है हमारी समाज का, उसके दर्शन किए। फिर यहाँ से बच्चों के लिए क्रीम रोल ले लिए थे, डोनट्स तो नहीं लेकर क्रीम रोल लिए, थोड़े से टोस्ट वगैरह लिए, और घर आए ना, तब पता चला कि इतना ज़्यादा रश है मार्केट में। मतलब भीड़ देखिए, अभी हमारे घर के सामने वाली गली में तो मेन रोड है, इतना रश था कि लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, बाकी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लोग मतलब हैं, स्पेस भी है थोड़ा-सा अभी लोगों को निकलने की। रात का खाना कंप्लीट किया, बच्चों को सुलाया, स्पेशली सभ्या सो गई थी। उसके बाद जो बचा-कुचा काम था वो सब इन्होंने कंप्लीट किया। पाइप पर भी आस-पास कलर की जो शीट्स होती है वो लगाई, और ये जो ग्लिटर पेपर्स होते हैं ना आते हैं, वो उसको फेविकोल से मतलब पानी मिलाकर फेविकोल डालकर इसको अच्छे से चिपका दिया था। और ये कुछ रिंग्स बनाई थी हमने, कलर पेपर जो आता है बच्चों की, कार्डबोर्ड मतलब ड्राइंग शीट्स का, उसके, और इस टाइप से रिंग्स बनाई थी। तो हम लोगों ने आर्ट एक तरफ और ऊपर की तरफ हम लोगों ने साथ लगाई थी इस तरह से। और आगे क्रिस्टल की जो लड़ियाँ आती है ना, उसकी हम लोगों ने डेकोरेशन करी थी। मतलब सिंपल सा ही था, बट अच्छा लग रहा था। हमारे हिसाब से हम लोगों को तो अच्छा लगा। आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा? और बस उसके ऊपर से फिर हम लोगों ने लाइट वगैरह भी लगा दी थी। करीब साढ़े 9 पौने 10 बजे से बैठे हुए थे हम लोग ये सब कुछ करने के लिए। करते-करते रात को 12 ही बज गई थी ऑलमोस्ट। फिर यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह की, साढ़े 12 बजे तक हम ये सब काम से फ्री हुए। एक बार इसकी टेस्टिंग की तो बहुत अच्छा लग रहा था, और आज हमने इसमें हमारे गणेश जी को विराजमान भी कर दिया है। शॉर्ट्स मैंने डाल दिया है इसमें, जब गणेश जी विराजमान हो चुके हैं वो, आप ज़रूर देखिएगा और कमेंट कर कर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।